Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss lecture number 1 of our chapter number 9 in grade 8 and our today's topic is about behavior of light. आज के lecture के अंदर हम light के behavior को discuss करेंगे. So हमारा आज का essay लो है describe a ray of light, describe the behavior of light, further identify the basic properties of light including speed, ट्रांसमिशन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन. इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. फर्दर प्रॉपर्टीज़ को हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे. तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू लाइट यू नो दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एनर्जी दैट अलाउज यू टू सी द थिंग्स अराउंड यू. ये आपको मदद देती है कि आप हर उस ऑब्जेक्ट को देख सकें जो आपके आसपास मौजूद होती हैं. अगर हम इनके बिहेवियर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम लाइट के बिहेवियर को पढ़ेंगे कि किस तरह हाउ इट इंटरेक्ट्स विद डिफरेंट मैटर्स इंक्लूडिंग हाउ इट रिफ्लेक्टेड, एब्सॉर्ब्ड, ट्रांसमिटेड, रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड. इस चैप्टर के अंदर हम इन तमाम बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह लाइट डिफरेंट मैटर्स के साथ इन तमाम बिहेवियर्स को शो करती है. अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं विद अ क्वेश्चन. नाउ क्विकली टेल मी दैट how does light travel? Based on your previous knowledge, quickly answer this question. वेरी गुड. सो अगर हम लाइट के ट्रैवल होने की बात करें तो आपने देखा होगा कि लाइट बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती है एंड इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ यू शाइन अ फ्लैश लाइट और टॉर्च एट नाइट यू कैन सी दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. अगर आप रात के अंधेरे में टॉर्च को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लाइट किस तरह स्ट्रेट पाथ में मूव करती है. मजीद एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम रात के वक्त गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑब्जर्व करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपको गाड़ी के सामने वाली तमाम चीजें नजर आ रही हैं, बट यू कैन नॉट सी द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड द कॉर्नर. तो ये चीज भी जाहिर करती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है. फर्दर हम मूव करते हैं लाइट की स्पीड की तरफ. अगर लाइट की स्पीड की बात की जाए तो हमारे पास जो सबसे बड़ा सोर्स है लाइट एनर्जी का दैट इज सन, और जो कि स्पेस में मौजूद होता है. और हम जानते हैं कि स्पेस में हमारे पास किसी किस्म के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते. तो लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है और डिस्टेंस अगर हम देखें सन का अर्थ से तो हमारे पास 93 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस बनता है. एंड टाइम अगर हम देखें तो लाइट की स्पीड जो कि सूरज से ज़मीन तक पहुंचने के लिए लगती है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास लाइट एक्सट्रीमली फास्ट ट्रैवल करती है और रीच करती है सूरज से ज़मीन तक. लेकिन जैसे ही लाइट ज़मीन तक पहुंचेगी, अर्थ तक पहुंचेगी, तो इट इंटरेक्ट्स विद द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इंक्लूडिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. और जैसे ही लाइट इंटरेक्ट करेगी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ हमारे पास लाइट की स्पीड में कमी वाक़या होगी. तो इट स्लोज डाउन स्लाइटली. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाई दिस हैपन्स? Very good. So the answer to this question is due to the resistance that is caused by specific or loose arrangement of particles. हमारे पास मैटर की लूज अरेंजमेंट की, पार्टिकल्स की लूज अरेंजमेंट या स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है. तो इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं जो कि आपको डिफरेंट मीडियम्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को जाहिर कर रही हैं. उसके अलावा यहाँ पे आपको थर्ड कॉलम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है. याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हाउ मच द मीडियम स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ लाइट. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा लाइट को स्लो डाउन करने की सलाहियत रखता है. फॉर एग्जाम्पल डायमंड. तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट मीडियम्स के आपको इस टेबल के अंदर दिखाई गई हैं. यहाँ पर वैक्यूम दिया गया है, एयर दी गई है, वाटर, ग्लास एंड डायमंड. तो ये हमारे पास तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की ही स्टेट्स हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हाउ लाइट ट्रांसमिटेड. अभी तक हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि किस तरह लाइट की स्पीड किस तरह पार्टिकल से अफेक्ट होती है और डिफरेंट मीडियम्स के अंदर किस तरह की स्पीड से ये ट्रैवल करती है. फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि लाइट की ट्रांसमिशन किस तरह होती है. तो हमारे पास इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसके लिए मटीरियल आपको चाहिए टॉर्च, बुक,
transparent paper or tracing paper or glasses. In order to perform this experiment, you have to gather a selection of objects made from different materials, darken the room by closing the blinds, hold the first objects 15 centimeters from a wall, shine a torch directly to the object and then record your observation. अपनी observations को record करने के बाद आप इस दिए गए टेबल के अंदर उसको fill करेंगे और अपनी observations की ही बेस पर आप अपनी predictions करेंगे कि आपने different objects के साथ क्या observe किया. अपनी recordings को अपनी class fellows के साथ और अपनी teachers के साथ क्लास में share कीजिएगा. तो dear students, हम different examples की मदद से देखते हैं कि हमने light की transmission में क्या observe किया. हमारे पास अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए, दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास एक ग्लास मौजूद है, तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व फ्रॉम दिस पिक्चर कि लाइट इस ग्लास में से इजीली ट्रांसफर हो रही है और हम क्लियरली उसको देख पा रहे हैं. वी कैन दिस ऑब्जेक्ट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, मेकिंग द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट क्लियरली विजिबल. लेकिन इसी की जगह अगर हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लें जो कि लाइट रेस को स्कैटर कर देगा, तो ऑब्जेक्ट जो कि उस मिरर के पीछे मौजूद होगा वो ब्लरी हो जाएगा. तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का, जो इमेज को क्लियरली विजिबल नहीं होने देता, उसको ब्लर कर देता है. इसी तरह अगर हम मजीद एक ऑब्जेक्ट लें, आप बुक भी ले सकते हैं, उसके अलावा आप अपना स्कूल बैग या फिर इवन कुछ स्टोन्स भी ले सकते हैं. तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अपने अंदर से लाइट को ट्रांसमिट होने नहीं देते और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम नाम देते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स का. फर्दर अगर हम कुछ एग्जांपल्स मजीद देखें तो आप इस इमेज के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरह इस ग्लास में से लाइट कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो रही है और हमने इसको नाम दिया है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का. इसी तरह अगर हम इस बटर पेपर में से लाइट को पास करके देखें तो हमारे पास इमेज ब्लरी है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, जिस वजह से हमने इसको नाम दिया है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का. और अगर आप थर्ड ऑब्जेक्ट को देखें जो कि कार्डबोर्ड है, तो इसमें से लाइट बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही एंड वी नेम दिस ऑब्जेक्ट एज ओपैक ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट फर्दर हम कुछ एग्जांपल्स अगर इनकी देखें तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वाटर, देन एयर, उसके अलावा ग्लास. फर्दर अगर हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को देखें तो वी हैव बटर पेपर, वी हैव थिन प्लास्टिक एंड ग्राउंड ग्लास. इसी तरह अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स को देखें तो वी हैव वुड, वी हैव स्टोन्स एंड बुक. तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमने अभी डिस्कस किया. अब आप अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने इन्वायरमेंट पर गौर कीजिए और इन तीनों एग्जांपल्स को ढूंढिए कि आपके इर्द गिर्द कौन सी ऑब्जेक्ट्स ओपेक हैं, कौन सी ट्रांसपेरेंट हैं और कौन सी ट्रांसलूसेंट हैं. तो अपनी वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और एक शॉर्ट सी लिस्ट तैयार कीजिए. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इजीली वो लिस्ट तैयार कर ली होगी. डू शेयर योर लिस्ट विद योर क्लास फेलोज एंड योर टीचर्स. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, दैट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट वी जस्ट लर्न. यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, इन डिस्क्रिप्शंस को रीड कीजिए और यहाँ पर करेक्ट खाने के अंदर या ब्लॉक के अंदर आप उसको टिक करेंगे कि आइदर दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक. सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस एक्टिविटी. वेरी गुड. सो हियर्स द सॉल्यूशन टू दिस एक्टिविटी. आप यहाँ से टैली कर सकते हैं कि आपने इस एक्टिविटी को करेक्ट तरीके से सॉल्व किया है या नहीं. फर्दर हम मूव करते हैं अपने होमवर्क की तरफ. अभी जिस 9.1 टेबल को हमने डिस्कस किया था, योर होमवर्क इज टू लिस्ट द मटेरियल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड. फर्दर यू हैव टू आइडेंटिफाई द मटेरियल विद ग्रेटर डेंसिटी एंड द वन विद लीस्ट डेंसिटी. सो मेक श्योर टू कंप्लीट दिस होमवर्क और मुझे उम्मीद है कि आप इस होमवर्क को इजीली सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ. द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन in the description of this video. You can easily get access to this link by to this worksheet by clicking on the link. So dear students, pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. Very good. I hope कि आपने इसको easily solve कर लिया होगा and that's all about today's lesson. इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कुछ कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.